है। समय पर आने वाले साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। समय से बाद आने वाले साथियों को निवेदन कि समय से 5 मिनट पहले आ जाएं, तो हमें भी शुरुआत में ये नहीं सोचना पड़े, इस दिशा में नहीं दिमाग लगाना पड़े कि यार अभी सब लोग आ जाए तो प्रारंभ करें। इस तरह के विचारों में ध्यान नहीं जाए, उसके लिए आपका सहयोग आवश्यक है कि आप सभी समय से 5 मिनट पहले उपस्थित हो जाए। तो बात छोटी सी होती है पर बात बहुत बड़ी भी हो जाती है। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लाभ पहुंचाती है, इसीलिए हम आदतों का अभ्यास करते हैं। तो आज मंगलवार का सेशन एक छोटी सी कविता से प्रारंभ करें। यस सर। जी सर। यस। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया, पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया। मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए। असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया। मन तो है खाली का खाली, जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया। भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है। मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना। माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया। तो बहुत ही सोच की ओर ले जाती है ये कविता। हमें कुछ याद दिलाना चाहती है ये कविता कि याद कर कि क्या करने के लिए आया है, उसका ख्याल कर। भूलो मत, भटको मत। एक इंसान को दिल्ली भेजा गया कि जा बेटा कुछ अच्छा वहां पढ़ लिख कर आना, कुछ अच्छा सीख कर आना, जिंदगी को कुछ बेहतर बना कर आना। और वह इंसान दिल्ली गया और अच्छा पढ़ लिख कर आने की बजाय, जिंदगी को बेहतर बनाने की बजाय जिंदगी को बदतर बनाने में लग गया। गलत गलत कृत्य करने लग गया, गलत हरकतें सीख गया। तो क्या होगा, कौन खुश होगा। क्या वह खुद खुश होगा, क्या उसके सगे संबंधी, क्या उसके दोस्त रिश्तेदार खुश होंगे। वो यही कविता उसको सुनाएंगे कि अरे इंसान, तुझे भेजा तो किस लिए था और तूने ये क्या कर दिया।
अस्तित्व ने हमें इस धरती पर भेजा है इंसान बनाकर। अस्तित्व ने हमें इस धरती पर भेजा है इंसान बनाकर कि जा अपनी आत्मा की उन्नति कर, आत्म तत्व को पहचान। जो असली आनंद है उसको प्राप्त कर, उसकी ओर बढ़। क्योंकि मनुष्य बनकर तू ये सब बात कर सकता है, ये सब चीजें कर सकता है। तू अपनी भगवत्ता को पहचान सकता है। अन्य में तो ये गुण होता नहीं है। तो जा, इस धरती पर जा और अपनी भगवत्ता को पहचान, अपने आप को पहचान, अपने आत्म तत्व को पहचान, परम आनंद की ओर बढ़, श्रेष्ठता की ओर बढ़। अगर ये किया तो हम भी खुश, हमें भेजने वाला भी खुश। लेकिन हमने अगर ये नहीं किया तो हम भी दुखी और वो भी दुखी। इंसान हमेशा एक तलाश में रहता है। उस तलाश का शब्द का नाम है खुशी। वह हमेशा खुशी चाहता है, वह हमेशा अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, वह हमेशा अपने आप को श्रेष्ठता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वह सद्गुणों से भरपूर देखना चाहता है अपने आप, वह सफल होते हुए देखना चाहता है। तो सारे सद्गुणों की तलाश में इंसान चलता तो है, पर उन सद्गुणों का जो रास्ता है वो रास्ता बदल लेता है। जिस रास्ते को हम पकड़ेंगे और जिस रास्ते पर हम बढ़ेंगे वही तो मिलेगा, वहीं तो पहुंचेंगे। कितना ही हम चाहें कि मुझे बंबई जाना है, लेकिन रास्ता दिल्ली का पकड़ रखा है। रोज सोचते हैं कि नहीं मुझे बंबई जाना है, मुंबई बहुत अच्छा शहर है, मुझे वहां जाना है, मुझे वो देखना है। इच्छाएं बहुत है बंबई जाने की, पर जिधर बढ़ रहे हैं वो दिल्ली का रास्ता है। तो यही हालात हमारे हो रहे हैं। इच्छाएं बहुत है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, असली आनंद को प्राप्त करने की। जो असली खुशी होती है उसको हर कोई पाना चाहता है। धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो उस खुशी को नहीं पाना चाहता है। पर रास्ता अगर दुख का पकड़ेंगे, खुशी चाहेंगे, तो क्या खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो रास्ते तो हमने क्या पकड़ रखे हैं? हमने सारे दुख के रास्ते। हमने नफरत पकड़ रखी है, हमने ईर्ष्या पकड़ रखी है, हमने क्रोध पकड़ रखा है, हमने अहंकार पकड़ रखा है, हमने धोखाधड़ी पकड़ रखी है, हमने लालच पकड़ रखा है। ये सारे रास्ते क्या हमें संपूर्ण सुख दे सकते हैं? और एक बहुत बड़ी गलतफहमी व्यापक रूप से जो व्याप्त है
कि शायद ये सारे जो दुख की चीजें हैं ये धन से समाप्त हो जाएगी। धन आएगा तो क्या अहंकार खत्म हो जाएगा, धन आएगा तो क्या क्रोध खत्म हो जाएगा, धन आएगा तो क्या लालच खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। ये जो दुखदायी चीजें है ये तो धन से समाप्त नहीं हो सकती है। तो फिर इस गलत फहमी में क्यों जीना कि धन सर्व समाधान है। और ऐसा क्या जिंदगी जीना जो धन के पीछे ही भागना पड़े। सत्य को तो भूल गए और धन के पीछे भागते रहे। अगर सत्य की राह पे चलेंगे तो धन तो स्वतः ही आ जाएगा। अगर एक इंसान अपने आप को निर्मल बना लेता है, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, इन सब से अगर दूर कर लेता है और अपने आप को एक श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, तो धन तो अपने आप ही आएगा ना। ये सब धन में भी बाधक है। ये मत समझना कि ये सुख में बाधक है, ये धन में भी बाधक है। धन कहाँ से पैदा होता है? धन धरती से नहीं पैदा होता है, आकाश से नहीं आता है। धन आता है इस लोक व्यवहार से। इस लोक में जो अन्य लोग जो रहते हैं उनके साथ कुछ न कुछ लेन देन, किसी भी तरह की गतिविधि से धन प्राप्त होता है। और वो सारी गतिविधियां प्रभावित करती है बुराइयां। अगर इनकी बजाय हम सारी अच्छाइयां शामिल कर लें, हम प्रेम शामिल कर लें, हम देने का भाव शामिल कर ले, हम दूसरों को खुश रखने के लिए जीने लग जाए, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करें, सबसे अच्छे संबंध रखें, सबसे आत्म का जैसा एक रिलेशन समझे, किसी से कष्ट, किसी को कष्ट देना हमसे हो नहीं पाए, और कमजोर मानसिकता, आलसीपन, दूसरों के सहारे जीने की इच्छाएं, ये सब कहाँ से आती है? ये उसी का बाय प्रोडक्ट है। तो सारी ये गलत चीजें अगर हमसे छूट जाए और सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं हमारे जीवन में धन का कोई विषय रहेगा। धन स्वाभाविक अपने आप आ जाएगा। और धन के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। ये भी एक पैरामीटर है अपने आप को चेक करने की, यानी जिंदगी जीने का तरीका में कहीं ना कहीं मिस्टेक। तो धन के पीछे भागने से बुराइयां साथ में आती जाती है। धन के पीछे भागेंगे तो बुराइयां आएगी, ये पक्का है। और आत्म तत्व के पीछे भागेंगे तो अच्छाई आएगी। और अच्छाई के साथ साथ जो अल्टीमेट हम पाना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। जिन खुशियों की हम तलाश कर रहे हैं वो वही है और कहीं भी नहीं है। पर आज इस कविता की जो सबसे प्रथम जो शब्द है, ए जिंदगी तूने ये क्या कर लिया, इसका कुछ बात कहने का अंदाज ही ऐसा है कि याद करो, ख्याल कर लो। ख्याल करो किधर जा रहे हो, इधर तो नहीं है रास्ता, रास्ता तो इधर है।
पर हमें न केवल खुद को सही रास्ते पर लाना है, बल्कि हमें इस दुनिया को सही रास्ते पे लाने के लिए अपने जीवन को लगाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम महसूस करें तो दुनिया में का भटकाव हम देख रहे हैं, डे बाय डे हम दुखों को इकट्ठा कर रहे हैं, दुखों का संग्रह कर रहे हैं। हम इस धरती को स्वर्ग नहीं बना रहे हैं, हम इस धरती को नरक बना रहे हैं। पूरा जीवन निकल जाएगा, यूं ही चला जाएगा, फिर पता लगेगा कि ये तो व्यर्थ की यात्रा हो गई। जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है जो सबको जानकारी में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और सब उसको महसूस कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जीवन एक बार की यात्रा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें पहली बार ही हम इस स्वरूप में आए हैं और शरीर रूप में आए हैं और पहली बार हमें जीवन मिला है। कई जन्मों के बाद ये जीवन मिलता है और आगे भी कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे। इस सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। ये निरर्थक बात नहीं है, ये बेमतलब की बात नहीं है। क्योंकि ये जानेंगे तो आप सोचेंगे कि फिर आखिर हम आए क्यों। तो आपको स्मरण होगा कि हम इसलिए आए हैं कि हम एक उन्नति की ओर बढ़े, ताकि आने वाले जन्म में हम इसमें मान लो हम वैसे नहीं बन पा रहे हैं जो हम जिनको आदर्श मानते हैं, जो तो हम थोड़ा उन्नति करें तो शायद अगले जन्म में हम इससे श्रेष्ठ बन पाए और धीरे धीरे इस यात्रा को करते करते हम फिर इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाए। ये एक स्पिरिचुअल बात है, एक आध्यात्मिक जानकारी है, आध्यात्मिक सत्य है। ये जानना चाहिए। ये जानने से क्या होगा, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि मृत्यु के बाद क्या है, उस असली को हम जान जाएंगे ना, उस दिन से हमारे से गलत होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हम केवल ये जानते हैं कि यही है, हम ये जानते हैं यही है, यहाँ जितना पैसा वैसा कमा लो, माल वाल इकट्ठा कर लो, बस यही जीवन का एंड है। पर जितने भी गए ना बड़े बड़े लोग, उनकी लास्ट की पंक्तियां, वो लास्ट में जाकर उनको गिल्ट होता है, उनको फिर पश्चाताप होता है, अरे सारा बेकार कर दिया, ये तो जीवन का उद्देश्य था ही नहीं। हो सके तो इस सत्य को आप थोड़ा जानिए, पुस्तकों के माध्यम से, जहां से भी। तो जब ये जानेंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होने लगेगा कि क्यों आए हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
हम थोड़ा सा समझ लेंगे ना अपने जीवन का मूल उद्देश्य, थोड़ा सा भी समझ लेंगे, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हमारा काफी कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये सारी, हमारा जीवन को चलाने वाला कौन है? हमारा जीवन को चलाने वाला है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन में क्या चल रहा है? हम जो सुन रहे हैं वो एक सच्चाई सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? हमारा चेतन मन, जागृत मन सुन रहा है। पर अवचेतन मन में तो कुछ और बैठा हुआ है, वो इतना जल्दी नहीं समझता है। अवचेतन मन जो है वो बहुत ही जिद्दी टाइप का है और बहुत आलसी टाइप का, यूं कह सकते हो। वो इतना जल्दी चीजों को नहीं लेता, नहीं समझता है। चेतन मन तो 1 मिनट में समझ जाता है, पर अवचेतन मन उसको या तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कुछ बात जमे, फिर कई बार वो उसको समझे, फिर उसका अनुभव करे, जब जाके उसके माइंड में कोई चीज बैठती है। तो अभी हमारा जीवन जो बीता है ना, और जो हम देख रहे हैं और जिस माहौल में जी रहे हैं, उसमें अवचेतन मन में पूरा वो बैठ गया है। धन धन धना धन धन, पूरा वो बैठा हुआ है। तो मैं धन का विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। धन खूब होना चाहिए। धन की कमी जीवन में होनी ही नहीं चाहिए किसी के भी। पर वो कमी क्यों होती है? वो अश्रेष्ठ कर्मों की वजह से कमी होती है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो धन की कमी आ ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता। इतने बड़े संसार में जहां इतनी सारी चीजें है, इतने सारे अवसर है, वहां पे धन की कमी कैसे हो सकती है? इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। ये सिर्फ कमी होती है हमारे गलत कर्मों की वजह से, या गलत या कमजोर। तो धन का क्या रोल है और धन कैसे पाया जाता है, ये ठीक से लॉजिकल समझना बहुत जरूरी है। केवल धन 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 धन, ऐसे आए वैसे आए, जैसे आए तैसे आए, कैसे भी आए, और जीवन जो है धन के लिए ही है, और धन ही से सब सब सुख का कारण है। इसी से सारे सुख मिलेंगे। ये सारे हमारे अवचेतन मन में बैठा हुआ है। बहुत सारे महापुरुष इस धारणा को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत सारे महापुरुष संन्यास की बात करते हैं, इस संसार को छोड़ दो। संसार को छोड़ने की बात कौन करता है? जो इस सारी चीजों से परेशान हो गया, लेकिन छूटता नहीं है कुछ। भागने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, सही रास्ते पे जाना। धन को उस रास्ते से प्राप्त करना हो कि धन प्राप्त करते हुए भी मोक्ष का रास्ता मिले। धन को इस रास्ते से प्राप्त करना है कि धन प्राप्त करते हुए भी हम बड़े बड़े सन्यासी से किसी मामले में कमजोर नहीं हो। हमारे विचार इतने सात्विक हो, इतने पवित्र हो, इतने दिव्य हो कि हम कहीं पीछे रहे ही नहीं, और अपना गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ही असली यात्रा पूरी हो पाएगी। भागने से यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम भाग तो लेंगे संसार से, पर अवचेतन मन को से कहां भागेंगे? तो संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? तो भागना भी नहीं है, भटकना भी नहीं।
न भागना है न भटकना है, सत्य को पहचानना है। काम ऐसे करना है कि धन के लिए एक मिनट भी नहीं सोचना पड़े, एक पल भी ख्याल भी नहीं लाना पड़े कि मुझे पैसा कमाना। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का उद्देश्य महान हो, हम लोगों के लिए देने वाले बन जाते हैं। हमारे से बहुत सारे लोग जो है वो कुछ लाभ हासिल कर पाते हैं, हम में देने की भावना रहती है, और ये जो 6 शत्रु है इनसे हम बच के रह पाते हैं, हम समता भाव में रह पाते हैं। तो समाधान सारे मौजूद है। ये एक बहुत अच्छे सत्य को हमने सुना। क्या किया? अच्छे सत्य को हमने सुना, है ना। सुनना एक काम हुआ, ग्रहण करना दूसरा काम, और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग तक उसको अभ्यास को जारी रखना वो तीसरा काम। जब तक अवचेतन मन में कोई चीज नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है वो तो वहीं से गवर्न होने वाली है, वहीं से संचालित होने वाली है। तो सुनना बहुत छोटा सा काम है, मैं तो कहता हूं फालतू का काम है। नहीं भी सुनो और फिर भी हो जाओ तो भी सिद्ध है, सफल है। सुनो और फिर भी नहीं होए तो सुनने का क्या फायदा। कुछ जानकारियां होती है जो हमें संसार में काम आने वाली होती है, और कुछ जानकारियां होती है जो संसार में काम नहीं आती है, वो भीतर के उपयोग की होती है। तो भीतर के उपयोग की जानकारियां सुनने से कुछ ज्यादा, हालांकि सुनना शुरुआत है, एक सुनना, पढ़ना, उस माहौल में रहना, ऐसे साथियों के साथ सत्संग करना, ऐसी पुस्तकों को निरंतर अध्ययन करते रहना, ऐसी बातों को ये सारी सहयोगी क्रियाएं, ये हमें सहयोग करती है। पर अल्टीमेटली हमारा वो गोल, वो लक्ष्य होना चाहिए, और हमारी खुद की तैयारी होनी चाहिए। कहाँ आप रहते हो, कैसे जीते हो, किस माहौल में रहते हो, किन चीजों को पकड़ते हो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर ये है कि हमें वातावरण में अशुद्धियां ज्यादा मिलती है और शुद्धियां बहुत कम मिलती है। तो हमारे मन की ताकत की परीक्षा है कि हम कितनी भी अशुद्धियां मिले, हम केवल शुद्धि ही ग्रहण करते हैं, हम अशुद्धि ग्रहण करते ही नहीं। ये मन की ताकत है, ये अपनी परीक्षा है जीवन की। पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है, इस जीवन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं, ताकि हमारा ये जीवन भी अच्छा हो और आने वाला जीवन भी अच्छा होने का मार्ग प्रशस्त कर सके। जिसको जितना अच्छा बनना है और जिसको जितना आने वाले जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और ऊंचाई की ओर ले जाना है, वो अपना अपना लक्ष्य, अपनी अपनी तैयारी। भटकाव वाले ज्ञान में भटकना नहीं है, भटकाव बहुत है। आडंबरों से दूर रहना है, आडंबर से उन्नति नहीं होती है। आडंबर भ्रम, धोखा है, दुकानदारी है।
तो ये एक बहुत सारा अच्छा खासा विषय है। यहाँ हम इस विषय को बहुत ज्यादा कवर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सब साथियों की तलाश जो है ना वो इस विषय की होती नहीं है। मैंने देखा है जब मेडिटेशन कराया जाता है तो 20 30 40 लोग आते हैं। योगा कराया जाता है तो 100 200 लोग आते हैं। कुछ अच्छे अभ्यास कराया जाता है, आदतों का अभ्यास कराया जाता है, ऐसा संकल्पों की बात की जाती है तो कुछ 1000 500 लोग आते हैं। पर धन कमाने की बात आती है तो हजारों हजारों लोग आते हैं। ये अपने में से ही है, ये अपनी ये अपनी चाहतों की बात बता रहा हूं मैं। पर अगर आपको इस विषय पे थोड़ा डीप में जाना हो तो इसमें कुछ अलग अलग संस्थाएं कार्य करती है। ओशो ने भी इस विषय पे बहुत सारा काम किया हुआ है, उनकी भी बहुत सारी पुस्तकें मौजूद है, उनके बहुत सारे प्रवचन आजकल क्या है कि उपलब्ध बहुत है, सब कुछ सामग्री उपलब्ध है, आपको कहीं न खरीदने जाना न कुछ करना। ऐसे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब वो क्या सही क्या और गलत क्या ये पहचानना बहुत जरूरी है, ये हमारी पहचान होना चाहिए। तो आप लोग चाहें तो एक PMC, P फॉर पंजाब, M फॉर मुंबई और C फॉर चेन्नई, PMC ये वर्ड आप नोट करें। PMC हिंदी, PMC हिंदी ये YouTube पे ये चैनल है पूरा। इस चैनल में आत्मा की यात्रा, मृत्यु के अनुभव और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आपको मेडिटेशन जितना भी ध्यान करना हो, ये सारी चीजों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। आप क्या आपकी रुचि है तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उतना कवर करना मुश्किल है। या फिर आपकी जो भी इच्छा हो, पर इस विषय पे थोड़ा हमें डुबकी लगानी चाहिए। ये जस्ट मेरे एक ओपिनियन राय है, इस विषय पे थोड़ी डुबकी लगानी चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस दिन हमसे गलत होना बंद हो जाए, गलत विचार हम अपने उसमें शामिल ही नहीं कर पाए और हमारे सारे आलस्य नकारापन खत्म हो जाए, उस दिन समझ लो हम कोई रास्ता ठीक ठाक पकड़ा है और वो सब स्वाभाविक तौर पे होने लग जाए और हम समभाव में आ जाए, हमारा मन डिस्टर्ब नहीं हो किसी भी चीज से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए लखन जी। यस सर। प्रणाम गुरुदेव। तो आज सभी आज के जो सर के द्वारा बताया गया उसी संबंधित हमको उसी टॉपिक पे बात करना है। तो आप सभी बहुत सारे लोगों का हैंड ऐसे सर ले लो एक एक करके। हाँ जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं आसिफ सर, आशीष सर।
आशीष सर आप आए। जी सर। आज तो सर जो बताया ये मेरा अंतर की बात है। मेरा अंतर बोल रहा है जो हाँ सर मैं ठीक रास्ता में जा रहा, और सर जो बोला जो हाँ ये रास्ता थोड़ा कठिन है, और ये जो अंतर्मन वो जिद्दी है, वो जिद्दी मन को मैं पकड़ के रखूंगा और उसको मैं भागूंगा नहीं और मैं भटकाऊंगा नहीं, मैं डट के रहूंगा और करते रहूंगा। ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। राजेश भोई सर। धन श्रेष्ठता के साथ श्रेष्ठ लोगों के पास आएगा तो उसका सदुपयोग व मानव कल्याण के लिए होगा, और गलत तरीके से गलत लोगों के पास धन आता है तो धन का उपयोग विनाश के लिए करते हैं। दिव्यता के साथ धन अर्जित कर बिना भागे बिना भटके इस सुंदर संसार के सभी खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से आरसीएम का उद्भव भी इसी आधारशिला, इसी विचार के लिए आदरणीय गुरुदेव ने किया है, और उनके मार्गदर्शन में इस माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए वास्तव में माइंड को वो खुराक मिल रहा है जो कि अब तक के माहौल में हमें जो शिक्षा मिली थी कि केवल पैसे के लिए, केवल जिंदगी में जो कुछ जरूरतों के लिए भागे, बिना मदद के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना किसी गलत तरीके से बड़ा धन अर्जित नहीं किया जा सकता, ये जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा सघनता, निरंतरता और थोड़ा कठिन अभ्यास की जरूरत है। और निश्चित रूप से इस माइंड प्रोग्रामिंग कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय टीसी सर के अनुभव से, और अब तो हमारे बड़े बड़े लीडर वत्स सर, महावीर सर, इनका भी हमको सानिध्य मिल रहा है रोज, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं सर। और निश्चित रूप से इसके अंदर जरूर हम डुबकी लगाएंगे, परंतु थोड़ा सा समय लगेगा। अभी उस मतलब सांसारिक झंझटों से इतनी जल्दी मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, और उस सांसारिकता के साथ दिव्यता के साथ इस कार्य को हम आगे ले जाएंगे सर। और जो सपना है एक नए सुदृढ़ स्वस्थ और खुशहाल भारत क्यों पूरी दुनिया का एक निर्माण कर सकते हैं। दिस वर्ल्ड शुड बी ए मच बेटर प्लेस विद दिस सिस्टम सर। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक चीज हमको नहीं बोलना है कि जो भी बोलना है मुस्कुरा के ही बोलना है। ये हमारा इस कार्यशाला का सबसे बड़ा देन है। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी आप आए सर। हाँ सर। अपने जीवन में जो भी आज तक सोचे थे, जिसके बारे में सोच माने गलत फहमी पालते थे, उस गलत फहमी को आज से निकालना है। छोटा छोटा अपना गलतियों पे अपने से दूर करना है और अपने को भगवत्ता की ओर लेके जाना है। यही आज मेरा संकल्प है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा सर आज बताए कि इस धरती पर हम क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। और आज हमारे पास धन की कमी है, इसका मतलब जो है हमें मतलब गलत कर्मों की वजह से है। यदि हम सही कर्म करें तो आज धन पर्याप्त मात्रा में होगा। तो बहुत जो है आज माने एक सुख हो रही है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, एक एहसास इस कार्यशाला से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओवर टू लखन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज गुरुदेव ने बताया कि हर व्यक्ति एक शब्द की तलाश में है, जिस शब्द का नाम है खुशी। लेकिन खुशी तब नहीं मिलती जब हम धन के पीछे भागते हैं। खुशी तब मिलती है जब हम धन के लिए नहीं, परोपकार के कामों के लिए जब हम काम करना चालू कर देते हैं तो हमें खुशियां मिल सकती है। धन तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। और इस खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी बातों को सुनना पड़ेगा, बुक से पढ़ना पड़ेगा, और उसको ग्रहण करने के बाद अगर हम अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग करना चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें खुशियां प्राप्त हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आइए। लखन सर आपका आवाज नहीं आ रही है। धनराज जी आप ले लो तो पॉसिबल हो तो। आपका माइक। थैंक यू सर। हाँ जी सर। जी सर मैं बोलूं? हाँ मंजू सर जी आए। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू जय श्री। हाँ जी दीदी। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव हमारा जिंदगी का जो असली मीनिंग है वो हर दिन सही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम ऐसे दिशा में जाए तो ये अनमोल जीवन सफल हो जाएगा। जैसे हमें सुख चाहिए, हमें धन चाहिए, जो कुछ भी अच्छा है हमें चाहिए, वो श्रेष्ठता भी चाहिए तो सब कुछ अच्छा, बट उसके लिए जैसे फल चाहिए तो बीज रोपण करते हैं, पौधा होता है, पेड़ होता है, धीरे धीरे फिर अच्छा फल देता है। वैसे अच्छा सब कुछ चाहिए तो सुख का, धन का, अच्छाई का, श्रेष्ठता की पहले रोपण करना अपना सबकॉन्शियस माइंड में। ग्रेजुअली अपने आप जिंदगी श्रेष्ठ बन जाएगा। कहते हैं ना कि जो जोगी सबका सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है तो वही परम श्रेष्ठ जोगी होता है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ये सर जी जैसे बताएं कि शुरू से ही मतलब जीवन मिला है तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो आरसीएम एक ऐसा ऑरा है, मैंने इसके सानिध्य में भी जी रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल ही मतलब आज जिंदगी क्या से क्या हो गया। तो आरसीएम हमारे एक लोक व्यवहार से पैदा होती है कि हम कैसे रंगत में रहते हैं, कैसे संगत में रहते हैं। और हो सकता है कामयाबी थोड़ी लेट से मिले, लेकिन यहाँ जो असली में मिलेगा। अगले करीब लेते हैं अनिल कुमार शर्मा जी। आवाज आ रहा है सर मेरा? नमस्ते सर। सर आज सर बहुत अच्छा बताए और हमें सर से सीखने को मिला कि अश्रेष्ठ कर्मों की वजह से धन की कमी होती है। तो मैं सर आज से संकल्प लेता हूं कि अपने कर्मों को इतना बढ़िया बनाएंगे कि हम एक सन्यासी से भी आगे जा सकते हैं। आत्मा को शुद्ध रखना है, आडंबरों से दूर होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुकानदारी है। बहुत अच्छा सर ने बताए। सर एक इच्छा हो रहा है सर कुछ बात करने का, बोलूं सर? बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक इच्छा हो रही है सर कि ये जो हम लोग का सत्र जो चलता है सर, तो इसमें उतना समय नहीं मिल पाता है सर। मैं चाहता हूं सर कि आपके सानिध्य में कुछ ऐसा 2-4 दिन का प्रोग्राम हो मेडिटेशन का, अध्यात्म का, कि वहां पे फुल्ली मतलब हम लोग इसका जो है से अध्ययन कर सके सर, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सके सर। थैंक यू सर। मैंने बताया ना, इससे आपको नोट भी करवाया था। पीएमसी सर। पीएमसी इंडिया। जी जी थैंक यू। आपकी जो भी लैंग्वेज हो। जी जी आप थोड़ा सा भी
थोड़ा इतना जल्दी का मामला नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, 3-4 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। जी। आप उसमें डीप में जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि भी तो बहुत कहाँ बैठे हैं हम। बप्पा अधिकारी जी। तो सर सर को सारे बातें सुनने के बाद मेरे को 2 ही चीज समझ में आया। पहला चीज है कि मैन पावर इज बेटर देन मनी पावर। अगर जिंदगी में हम लोग धन के पीछे से भागेंगे तो धन हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम मनुष्य को अगर हम प्यार करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे तो धन अपने आप आ जाएगा। तो यही काम करना होगा आने वाला दिन में। सर को बात हम लोग कदम के कदम हम मान के चलेंगे। ओवर टू यू सर। विनोद करमाली जी। नमस्कार सर, गुरुदेव को बहुत बहुत नमस्कार। ये मंगलवार का सेशन हो या सुबह का सेशन हो, सर का एक एक बात में जबरदस्त बानी है सर। और ये सिस्टम जो मिला है, आरसीएम सिस्टम जो मिला है, लोग बाहर में बोलते हैं कि अगर पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो गलत तरीका अपनाना होगा। लेकिन ये आरसीएम सिस्टम ही पहला सिस्टम देखे हैं जो लोगों को भला करते करते पैसा कमाया जा रहा है। उदाहरण में हमारे बहुत सारे लीडर हैं, वत्स सर हैं, महावीर सर हैं, अतरी सर हैं। ये लोग क्या, ये लोग तो गलत काम नहीं किए, लोगों को भला करते हुए आज अच्छा मुकाम पे आए हैं। उसी तरह हम लोग का अगर यही सिस्टम हम लोग को लेके चलेंगे तो हम लोग भी लोगों का भला करने का, जो मेरा अपना शुरू से मन है, शुरू से बचपन से जब छोटे थे लोगों को भला करने का इच्छा करता था, तो हम सिस्टम खोजते थे। ये सिस्टम हमको सर मिला ही अच्छा, तो मैं इसको जीवन भर अपने शरीर में, अपने मन में उतारूंगा, लोगों का भला करने का। इससे मेरे को अच्छा और कोई रास्ता मिला ही नहीं, जो सही तरीका से अपने भी भला हो और लोगों का भी भला हो। नमस्कार सर। योगेश कुमार जी। थैंक यू सर। और अभी मैंने सर का चैनल पीएमसी जो हिंदी था, मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया है और उसके सारे नोटिफिकेशन मुझे मिलेंगे। और जो सर का जो बहुत ही जबरदस्त स्पीच रहा सर का, जो बोले उन्होंने कि जब तक आप अपने अंदर में एक एक चीज का अच्छाई अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक आप अच्छे राहों पर नहीं चल पाएंगे। तो मैंने आज संकल्प लिया है कि मैं भी इस बात को फॉलो करूंगा 100%। थैंक यू सर। गुंजा पांडे दीदी। सर हम गरीब है तो अपने कारण है सर, और अमीर है तो अपने कारण है। सर ने इतनी अच्छी बात बताई, तो खुशी हमारे अंदर है, हम खुशी बाहर ढूंढते हैं। जब हम खुश नहीं है तो खुशी कहाँ से मिलेगी सर? और हम खुश है, एक आदमी अगर खुश रहता है तो पूरा परिवार खुश रहता है सर। और एक आदमी अगर नाराज रहे तो हम जो देते हैं वही हमको मिलता है सर। मैं लिखती नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन इसमें बैठाती हूँ। इतने सारे लोग बोलते हैं, और जो सर का 2 वर्ड भी इस्तेमाल कर ले अपने लाइफ में तो लाइफ सुधर जाती है। हमारे तो सब कुछ सर है दीदी। खुशी का एहसास आपके मुस्कुराहट के साथ है शुरुआत। तो आप सभी जो है हमेशा मुस्कुराने की आदत डालिए, खुशी की बिल्कुल अपार आपको मिलने लगेगा। खिलराज ओझा सर। थैंक यू लखन भाई। तो छोटी सी अभ्यास से बड़ी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये जिंदगी तूने क्या कर दिया, जैसे सर ने जो कविता जो था उसमें बहुत रास था सर, उसके अंदर में बहुत डुबकी था उसके अंदर में। तो एक चीज तो मेरे को स्पष्ट हो गया कि हम जीवन में भटकते रहते हैं। हमको जाना है दिल्ली और हम बम्बे का गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप पहुंच नहीं पाते हैं दिल्ली, तो रोते रहते हैं जिंदगी भर मैंने क्यों नहीं किया। तो आपका टिकट गलत तरीका आप पहले काट लिया अपने जीवन में, तो आप कैसे बम्बे वहां दिल्ली पहुंचेंगे। तो इसलिए हर साथी, आज ये सेशन चल रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अभी 8 महीने से सर के साथ जुड़ा हूँ और बहुत सारा परिवर्तन आया जिंदगी में। अगर इंसान बनना चाहेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, ये जो शत्रु है संसार में हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर हम इसको काबू करें और छोटे छोटे पंक्ति में हम काम करें, हर साथी रोज, देखिए एक दिन में ज्यादा सीखा नहीं जा सकता है सर, क्योंकि हमको छोटा छोटा करके रोज में हमको 3 लाइन 4 लाइन अगर हम डेली डेवलप करते रहे, खुद में परिवर्तन करते रहे, हर साथी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और श्रीमद् गीता भागवत में भी लिखा है, कर्म करते चलो, फल का फल का चिंता आपको नहीं करना है, सही कर्म करेंगे तो फल आपको लगना ही है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। पूजा मौर्य दीदी। थैंक यू सर, गुरुदेव को नमन।
और सर ने बहुत अच्छा आज बताया कि धन के पीछे नहीं भागना है, अपने कर्म के पीछे भागना है। हर दिन हमको अपने कर्म को चेक करना है, धन तो अपने आप पीछे पीछे आएगा, सही कर्म करें। और एक चीज सर बताया बहुत कि चेतन मन तो सुन रहा है, लेकिन अगर दिन भर में अगर हम अपने कर्मों को इकट्ठा करें, जहां भी गलती हो रही है, अगर जरा सा अवचेतन मन में चला गया कि ये मेरे को नहीं करना है, तो हम जल्दी अपने आप को सुधार सकते हैं। ये सारी बातें अवचेतन मन में एकाग्र होके मूल्यांकन करेंगे और उसको पूरे अवचेतन मन में उतार के एक एक पग बढ़ने से पहले सर के बात को याद रख के काम करेंगे, तो धन इकट्ठा करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरा संकल्प है सर, और थैंक यू। जय श्री। बहुत धन्यवाद दीदी। गौरव कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो खुशी का जो एक शब्द है, ये बहुत छोटा शब्द है, अगर इसको मान लिया जाए तो लोग जिंदगी गुजार देते हैं, उनको खुशी नहीं मिलती है। एक सेंटेंस है कि बच्चा 4 से 5 साल में बोलना सीख जाता है, कब क्या बोलना है जिंदगी गुजर जाती है, उनको पता नहीं चलता है। तो ये सेशन वैसे सब टाइप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और मेरे जितने भी मतलब डाउनलाइन है, कोशिश करूंगा कि उनके पास सारा लिंक ये पहुंचे और वो भी इस मॉर्निंग सेशन को देखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनीषा देवी दीदी। हेलो सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? हाँ दीदी, आवाज आ रही है आपकी। मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। आज सर की बात सुने मुझे ऐसी सीख मिली कि अपने भाग्य को बदलना है तो आश्रम में ही गुरु की सीख समझ के अपने आप को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सर। और हमारे बीच में शानदार कोर लीडर हैं इंद्राज बैरट सर। आप आए सर, आप को होस्ट है प्लीज। शायद नेटवर्क इश्यू लगा। CRN मूर्ति सर। प्रणाम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। हिंदी तो आपकी भाव बहुत कुछ है सर। इतना शुद्ध हिंदी तो हमें समझ में नहीं आता है। और चेतन मन अचेतन मन ये सब तो आम लोगों को कहाँ तक पकड़ में आएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रोज इस सेक्शन में लोगों का नंबर बढ़ते आ रहा है। तो आज तो 1000 से ज्यादा हो गया। बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ नहीं पाए होंगे। सर ने बोला अच्छा इंसान बनना है, धन से ज्यादा काम में ध्यान देना है। ये कितना लोग इसे सोच सकता है। मैं आरसी में आया था, जो नौकरी कर रहा है उसमें से जितना तनख्वाह मिल रहा है उससे ज्यादा आरसीएम से मिलेगा सोच के ही आया था। बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति साहब आपका। आपकी एक शब्द से काफी हम लोग फर्क पड़ता है। और अगले कड़ी में लेते हैं रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वस्त सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच लखन जी। सर बहुत सारा समय हमें दे रहे हैं और बहुत सारा उनका जो अनुभव है जिंदगी का वो
व्यापारिक अनुभव भी हमारे साथ में शेयर करते हैं, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक अनुभव, वो भी हमारे साथ में शेयर करते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से कौन सी चीज को हम लोग ग्रहण करके अपने जीवन में उतारते हैं। शायद 12-14 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। सर का मैंने एक मॉर्निंग सेशन अटेंड किया भीलवाड़ा में, और वहां पे सर ने एक चीज बताई कि हमें अवेयरनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में हर काम को करना चाहिए। उदाहरण दिया कि जैसे हम लोग सुबह स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय आप केवल स्नान करें। आप जब पहला डब्बा बाल्टी से लेते हैं और अपने सिर पे डालते हैं, तो आप महसूस करें, उस पानी की शीतलता को महसूस करें। जब पहली बूंद ने आपके शरीर को टच किया, आपको कैसा महसूस हुआ। तो इस प्रकार से हर चीज, जब कोई आप खाना खा रहे हैं, तो उस खाने की जो पहली बाइट आपने ली है, उसको खाएं और उसको महसूस करें। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, कि जागरूक जीवन जी सकते हैं। और जागरूक जीवन अगर हम लोग जिएंगे, तो अच्छे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और जो बुरे काम हैं, जो हमारी गलत आदतें हैं, वो हो जाती हैं, तो हम जागरूकता के साथ में करेंगे तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, उसको जागरूकता के साथ में करें कि ये सिगरेट पीने से है ना मेरे गुर्दे खराब, मेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे, शायद छोड़ देंगे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस दिन से मैंने उसको अपनी जिंदगी में अपनाने का प्रयास किया, और मुझे बहुत उसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ। एक लाइन थी, शायद बहुत सारी चीजें मुझे भी याद नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी कोई ना कोई चीज पकड़नी पड़ेगी, और पकड़ के उस पे अमल करना पड़ेगा, तभी हमारी जिंदगी में बदलाव आएंगे, तभी हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। और आरसीएम मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना प्रैक्टिकल बिजनेस है, कि अगर जब तक आप खुद अच्छे नहीं बनेंगे, तब तक अच्छे लोग आपके साथ में रहेंगे ही नहीं। सतीश पंडित जी ने इस बात को इस प्रकार से कहा है अपनी एक ऑडियो में, कि हमारी जिंदगी में और हमारे व्यापार में, बिजनेस में अच्छे लोग आते तो हैं, लेकिन वो हमारी बुरी आदतों की वजह से टिक नहीं पाते, वो छोड़ के चले जाते हैं। वो तभी टिक पाएंगे जब हम खुद अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा आदमी अच्छे के साथ में रहना पसंद करता है, उसके साथ में काम करना पसंद करता है। और ये जो सेशन है, ये हमें बहुत अच्छा इंसान बना देंगे, और अच्छा इंसान बना देंगे तो न केवल मात्र हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, अपितु हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं, सब कुछ हमें बेहतर बनती पाएंगी। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ में सर हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हर चीज में सर ऑलराउंडर हैं। तो हम अगर सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित रूप से असर आएगा, बशर्ते कि हम उनको ध्यान से सुने और उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच लाखन जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलते हैं हम रिस्पेक्टेड सर के पास। जी, सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और सुनते भी अच्छी अच्छी बातें ही हैं, क्योंकि जो बोली जाएगी वही तो सुनी जाएगी। यस सर। पर एक बात जरूर ख्याल रखना कि मेरी पिक्चर का हीरो मैं ही हूं। किस बात को कैसे सुनना, कैसे मतलब निकालना और कैसे जिंदगी में उतारना, ये सबका अलग अलग होगा। भले हम यहाँ कितने भी साथी सुन रहे हैं, सबका अलग अलग अंदाज से ग्रहण करना और सबको अपने वो होगा। कुछ कुछ पहले के जो वो है सारे संस्कार, उससे भी प्रभावित होता है। वर्तमान में हमारा जो माहौल और सोचने का तरीका, उससे भी प्रभावित होता है। इसलिए अपने आप को ये चेक करते रहे कि मैं जो भी सुन के ग्रहण कर रहा हूँ, उसका परिणाम वही आ रहा है ना जो मुझे चाहिए। ये अपने आप को जांचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।
तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए हम इस दिशा में प्रयासरत रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी नहीं बोल पाए हैं उनको हम कल सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत लोग नहीं बुला पाया हूं। कल आप लोग समय से पहले हैंड रेस करें ताकि आपका नंबर पहले आ जाए। और आज रिस्पेक्टेड सर के द्वारा जो चीज हमको बताया गया है, आज ही हम अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें ताकि हमारी अच्छे आदत आ सके। और कर दूं सर? हाँ।